वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने लास्ट अभ्यास के प्रश्न किए, अब हम करेंगे स्वाध्याय के प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे। लिखिए, कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में, आदि मतलब एक्सेट्रा, आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। भगवान का बंटवारा हो चुका है। नेक्स्ट लाइन, इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि अलग अलग देश कई तरह से अपने तरीके से बांट लिए गए हैं। सागर को भी उसी तरीके से अपनी सुविधा के अनुसार बांट लिए गए हैं। भाषा, संस्कृति, सभ्यता, इस आधार पे धरती और सागर को पूरी तरह से बांट लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा। आंसर लिखिए, सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी। सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी। सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी। नेक्स्ट लाइन, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को माँ में छोटी ऊ आएगी, मुस्कान को रौंद नहीं पाएगा अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है। इसका उत्तर लिखिए, वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकती है। भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। खत्म मतलब हरियाली नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन, प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उसका उत्तर लिखिए। उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में उसे अपने अधिकार में रखना, इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, कौमा गरीबों की झोंपड़ियों में नहीं, गरीबों की झोंपड़ियों में नहीं। पांचवा प्रश्न, ये कविता हमें क्या संदेश देती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से करना। यह कविता विश्व के लोगों को, उत्तर है यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर, भ में बड़ी ऊ आएगी, भूलकर मेल मिलाप से रहने के बीच में डैश आएगा, मेल मिलाप से रहने की, मिलाप में ई छोटी, से रहने की सीख देती है, मिलाप से रहने की सीख देती है। नेक्स्ट लाइन, इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में क्रम में लिखिए, वो आप स्वयं कीजिएगा। एकदम सरल है, शुरुआत से अंत तक, है ना। अ आ ई उ से फिर क ग ग ग, है ना। शुरुआत अ से लेकर फिर लास्ट में ह तक आपको इसे अरेंज करना है, ठीक है। ये आप स्वयं कीजिएगा, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बुक के प्रश्न हो गए। अब हम थोड़ा और अन्य प्रश्न की ओर जाते हैं, ठीक है। तो विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न, मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाने का मतलब है। पहला प्रश्न है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाने का मतलब है
गिरजाघर बनाने का मतलब है भगवान का बंटवारा करना। भगवान का बंटवारा करना। इस तरह से आपको ये प्रश्नोत्तर लिखने के विधानों को पूर्ण कीजिए। मतलब ये प्रश्न है का मतलब है भगवान का बंटवारा करना। ठीक है, अगर इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है इस रिलेटेड कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाने का क्या मतलब है ना। ये प्रश्न आ सकता है कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाने का क्या मतलब है। तो उसका उत्तर आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है, केवल आपको ये लाइन में लिखा हुआ नहीं, आपको ये पूरा लिखना है कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाने का मतलब है भगवान का बंटवारा करना। ठीक है, दूसरा प्रश्न लिखिए। मंजिल बहुत दूर लगती है, मंजिल बहुत दूर लगती है क्योंकि अभी तो राह शुरू हुई है, क्योंकि अभी तो राह शुरू हुई है। अब इस प्रश्न में एक इस तरीके से प्रश्न भी आ सकता है कि मंजिल बहुत दूर क्यों लगती है। तो आपको इस तरह से आपको एक लाइन में पूरा लिखना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न। जग सूना रेगिस्तान जैसा लगता है, जग सूना रेगिस्तान जैसा लगता है क्योंकि यहाँ धारा की बारिश, यहाँ पे क्षमा करना, यहाँ प्यार की बारिश, यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है, यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि जग सूना रेगिस्तान जैसा क्यों लगता है, और इसको आपको इसी तरह से पूरा लिखना है। ठीक है, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है। इंसान को बांटने इस प्रकार लिखना है। इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है। इंसान को बांटने। ठीक है, उत्तर लिखिए।
इंसान को बांटने से यह तात्पर्य है, इंसान को बांटने से यह तात्पर्य है कि उसे छोटे बड़े ऊंच नीच, छोटे बड़े के बाद कॉमा ऊंच नीच, छोटे बड़े कॉमा ऊंच नीच कॉमा जाति पाति और गोरे काले काली निकाले, गोरे काले आदि समूहों में विभाजित करना, आदि समूहों में विभाजित करना। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है? कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है? उत्तर लिखिए। कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल, पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है। प्रश्न क्रमांक 3, उजियाला कहाँ बंदी है? उत्तर लिखिए। पहले तो प्रश्न दोबारा लिखिए। उजियाला कहाँ बंदी है? उत्तर है उजियाला धन संपत्ति लोगों के घरों में। उजियाला उजियाला धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। अगला प्रश्न, सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला? सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला? उत्तर लिखिए। सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती के ऊपर किसका वितान है? धरती के ऊपर किसका वितान है? उसमें दिया है पोएट्री में, कविता में दिया है कि धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। नीले गगन, धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यार के अभाव में जगत कैसा है? प्यार के अभाव में जगत कैसा है? जगत मतलब दुनिया। प्यार के अभाव, उत्तर लिखिए। प्यार के अभाव में जगत, प्यार के अभाव में जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। जलते हुए रेगिस्तान जैसा है ना, कविता में दिए जलते हुए रेगिस्तान, उसके समान है। ठीक है, उस रेगिस्तान जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सबके साथ उठने का क्या अर्थ है? सबके साथ उठने का क्या अर्थ है? उत्तर लिखिए। सबके साथ उठने का अर्थ है सब में समानता की भावना होना। सबके साथ उठने का अर्थ है सब में समानता की भावना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए? उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए? उत्तर लिखिए। उदास आंगन का हक खिलती हुई बहार पर होना चाहिए। उदास आंगन का हक खिलती हुई बहार पर होना चाहिए। जस्ट बी अवेयर, बहार, यू हैव टू राइट बहार, नॉट बाहर, बोथ आर डिफरेंट, ओके। इट विल बी बहार, खिलती हुई बहार पर होना चाहिए, ओके। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा पूर्ण हुआ, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कविता है, तो इसे अपने लर्न बाय हार्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड, कविता से रिलेटेड आपको कोई ना कोई प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।